नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। सो डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट। तो ये वीडियो आपसे दूर कैसे रह सकता है। ऑफकोर्स शनिवार रविवार को नहीं आई बिकॉज मार्केट बंद था, बजट की तैयारी हो रही थी, लेकिन दोस्तों आपके सामने हाजिर हैं। लेकिन दोस्तों लास्ट वीडियो को स्टॉक फटाफट में जो मैंने सीरीज अपलोड करी थी, 400 प्लस लाइक देने के लिए शुक्रिया दोस्तों। तो यस, इस तरह प्यार बनाए रखिए। और अगर आज 500 लाइक मिल जाए तो मज़ा आ जाए, बिकॉज आज के दिन हमने 25,000 सब्सक्राइबर का मार्क पार कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। सो थैंक यू ऑल। और दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ बिकॉज कभी हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्द रिस्पॉन्स मिलेगा, बट आप सबका प्यार दोस्तों हमें और मजबूर करता है कि आपके सामने अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँ। करते हैं दोस्तों अपनी एनालिसिस को शुरू, जहाँ पे ओनली न्यूज़ होगी, नो बकवास। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की रेगुलर कंटेंट वाली वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, एलआईसी का आईपीओ को लेके न्यूज़ आ रही है, जरूर दोस्तों इसको देखिएगा। इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्यों भागा, हमेशा मार्केट गिरता है क्यों कवर करता हूँ, आज मार्केट भागा क्यों, इसके ऊपर जबरदस्त कवरेज दोस्तों, जाकर जरूर देखें। आईटीसी बनेगा नेक्स्ट एचुअल, मार्क द वर्ड दोस्तों, बिकॉज आने वाले 10-15 साल आईटीसी को लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक सारी जगह देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स का बड़ा बड़ा टारगेट है और इनके रिजल्ट आने वाले हैं। आज कोई टैक्स इंपोज नहीं हुआ है, तो इस वीडियो में आके देख सकते हैं कि बड़े बड़े एनालिस्ट का क्या मानना है। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, शुरुआत करूंगा नैम इंडिया, निपॉन इंडिया जो एसेट मैनेजमेंट है दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है। बात की जाए, इनके नतीजे बहुत ही स्टेलर थे और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लेवल को सस्टेन करा। जी हाँ दोस्तों, 330 इनके इंपॉर्टेंट लेवल है, इधर को तोड़ता है दोस्तों, 345 और 350 के लेवल को सस्टेन कर सकता है। अगर उसको क्लेम करने की कोशिश किया दोस्तों, तो नेक्स्ट टारगेट मुझे 360 से लेकर 380 दिखाई पड़ता है। और दोस्तों मुझे ईयर एंड तक लगता है जो इनके रिजल्ट थे, 42% इनके पैट में इंक्रीज थे। आपको पता है दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था कि भाई मार्केट गिरेगा तो आपको उठाना है, और देख सकते हैं दोस्तों आज 330 लगभग देखने को मिल रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर है, जो कमेंट में बोल रहे थे सर मैं बेच दिया 313 पे। तो मैंने वही बोला, हड़बड़ी में दोस्तों डिसीजन नहीं लेने का होता है, देखना पड़ता है कि रिजल्ट कैसे हैं। रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे, तो उस हिसाब से इनमें अभी विस्फोट देखने को मिला। चूंकि निफ्टी आज बहुत ज़्यादा रैली में था, उस हिसाब से बहुत कम भागा है, लेकिन दोस्तों एक क्रिटिकल लेवल को सर्वाइव कर रहा है। अगर उसके ऊपर होता है तो भाई भागेगा, नहीं होगा तो भाई गिरेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म निवेशक है तो गिरे तो ऐड करना है। एचडीएफसी एएमसी की बात की जाए और निपॉन की बात की जाए, दोनों फैंटास्टिक वंडरफुल स्टॉक है दोस्तों आपके पास है। जीरो डेट वाली कंपनी है। और आज जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड को लेकर भी दोस्तों एक इनडायरेक्टली न्यूज़ देखने को मिली, इसकी वजह से मे बी इन फ्यूचर इसमें ब्रेकआउट देखने को मिले। इसमें दोस्तों ब्रेकआउट होगा तो मार्क माई वर्ड दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक से भी जोरदार ब्रेकआउट होगा, बिकॉज ये रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो इसमें मुझे दोस्तों एमओएस दिखाई पड़ती है। बेस्ट बैंक लेवल 315 के नीचे है, और दोस्तों उधर पे आपको मिले तो आप एकोमोडेशन कर सकते हैं, लेकिन यस लॉन्ग टर्म तक नजर रखिएगा। हो सकता है कि मार्केट कभी गिरे, करेक्ट हो तो 300 के नीचे भी आ जाए, लेकिन घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आज अप्रॉक्स 2.5% अब दिखाई पड़ रहा था। तो हमें ऊपरी लेवल से दोस्तों एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और 334 जैसे मैंने बताया ये इसके अल्टीमेट रेजिस्टेंस के रूप में काम आ रहे हैं। अगर दोस्तों इसको ब्रेक करता है तो 350 जरूर तोड़ेगा, और वॉल्यूम को संग ब्रेक करता है तो ऑफकोर्स ये दोस्तों एक नया ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो पीआई इंडस्ट्रीज काफ़ी करेक्ट हो रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर क्या करें, लॉस में निकल जाए। ऑफकोर्स लॉस में निकलने वाला स्टॉक नहीं है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। आपने देखा क्या केमिकल सेक्टर के स्टॉक उतने एक्टिव नहीं थे जितने अदर सेक्टर के स्टॉक्स हैं। आज बैंकों ने नया हाई लगाया, तो भाई अगर बैंक निफ्टी इतना भागेगा तो ऑफकोर्स हर एक सेक्टर नहीं भाग सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब निफ्टी गिरा हुआ था, जब बैंक निफ्टी गिरा हुआ था, तो ये सब स्टॉक बहुत भाग रहे थे। तो भाई करेक्ट होगा, ये स्टॉक मार्केट का साइकिल है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एंट्री पॉइंट एकदम लिया सकते हैं, थम्स अप है। और दोस्तों चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं, लॉस करना बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। और आपके पास है माल दबा के बैठिए। लॉन्ग टर्म में दोस्तों एक अच्छा खासा मुझे ये स्टॉक दिखाई पड़ता है। दोस्तों आईआरसीटीसी की बात की जाए तो मैंने बहुतों को 1350 के लेवल बोला था कि आप चाहे तो खरीद सकते हैं, उधर से 100 रुपये बढ़ चुका है, तो आप चाहें तो आप निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं अपनी बात बोलूँगा तो मैं नहीं निकलूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था, बहुत ऐसे लोग हैं जो बोल रहे थे कि सर नहीं भाग रहा है, क्या कर रहे। देखिए पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, इसमें एक भी डेट नहीं है, जीरो डेट वाली कंपनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप अभी का देख रहे हैं 3 महीना का, और मैं दोस्तों 30 महीना का देख रहा हूँ, बिकॉज आप में और मुझ में बस इतना ही अंतर है। मैं 3 साल 5 साल में क्या होने वाला है उसको ज्ञात कर रहा हूँ, आप 3 महीना का ही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको पेशेंस लगता है। आप देख रहे हैं कि प्री कोविड लेवल में आने के पहले भाई बहुत अच्छा भाग रहा था, कोविड के बाद एक ऑफकोर्स प्रॉब्लम देखने को मिला। जब तक इनके फंक्शन चालू नहीं होते, बिजनेस चालू नहीं होते, तब तक कैसे भागेगा, मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूँ। आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर चाहे तो निकल सकते हैं अगर आपको पेशेंस का टेस्ट हो रहा है तो। लेकिन मेरे हिसाब से इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है और मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूंगा। डजेंट मैटर, अगर 1350 के नीचे आता है तो मैं फिर से बाइंग करूंगा, बिकॉज मुझे दोस्तों इसका टारगेट बहुत ही अब दिखाई पड़ता है। अब वक्त लग सकता है, लेकिन दोस्तों हमने वक्त दिया आईसीआईसीआई बैंक को। आप देख सकते हैं कि एचटीएफएल के टॉपिक ने आज ही दोस्तों एक नया हाई लगाया, तो ऐसे स्टॉक कब 15-20% भाग जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा, तब आप
लाइक हो सके तो सोचेंगे क्यों नहीं करें, चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और आधा माल को बेच सकते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूं। 3 फरवरी को इनके नतीजे आने वाले हैं। भारतीय एयरटेल का आज 23 था दोस्तों, एकदम 2021 में इसका आईसीआईसी बैंक का, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का दोस्तों दिन आने वाला है। मुझे लगता है कि ये 2-3 बिजनेस है, 4-5 बिजनेस है जो अच्छा कर सकते हैं। आईएमएफ की बात की जाए तो इंडिया के जो प्रोजेक्शन है काफ़ी बेहतरीन है, डबल डिजिट में उन्होंने अनुमानित किया है, जो कि पूरे विश्व से बहुत ही आगे है। तो मेरे हिसाब से आपके पास है, माल दबा के बैठिए। 565 एक एंट्री पॉइंट हो सकती है भारतीय एयरटेल की। गाइस आज घोड़ा भाग रहा था लेकिन यस पॉज लग गया, बिकॉज 1900 के ऊपर सर्वाइव करता तो हमें ऊपर की बात करनी होती, लेकिन दोस्तों 1900 के लेवल पर सर्वाइव नहीं कर पाया, तो नीचे की बात करूंगा। येस मार्केट में अगर 1-2% की फिर से करेक्शन आती है तो 1850 ज़रूर दोस्तों देखने को मिलेगा। फ्रेश पोजीशन लेनी है तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, फिर बोलेंगे कि सर 50 रुपये गिर गया है, लेकिन 2000 के लेवल पर लिए हुए हैं 2100, बिल्कुल भी डरना नहीं है, डरना मना है। और रिलायंस को जितना निचले लेवल पे एकोमोडेट कर पाएँ उतना बढ़िया है। लोग 3 महीना का देखेंगे दोस्तों, हम लोग 36 महीना देखेंगे, मीन्स 3 साल आगे का देखेंगे। 3 साल का सोच रखते हैं तो रिलायंस में ऐड करना है, बस ऐड ही करना है, घबराना नहीं है। और ऐसे स्टॉक को दोस्तों डिप्स में ही ऐड करके प्रॉफिट कमाया जाता है, जैसे हमने बहुत सारे स्टॉक्स में कमाए हैं। तो ऐसे स्टॉक में पेशेंस नहीं है, छोड़ दीजिए। पेशेंस है एकदम लपक लीजिए, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एकदम अच्छा है दोस्तों, रिलैक्सो फुटवेयर नहीं भाग रहा है, धांसू रिजल्ट थे। 67% पैट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीज था। दोस्तों जो लोकल और वोकल का जो स्लोगन है, इसमें इनको बहुत ही बेनिफिट होगा। जो गवर्नमेंट एग्रेसिवली चाहती है इंडियन स्टार्टअप कंपनी से, इंडियन मिड कैप कंपनी से कि बूम मारे दोस्तों, तो फॉरेन कंपनी से ऑफकोर्स टक्कर लेने वाली एक बहुत ही अच्छा फुटवेयर्स वाली कंपनी है। मैं चाहता हूँ कि और गिरे, कि और उसमें दबोचा जाए। करंट मार्केट प्राइस जी हाँ एकदम एंट्री पॉइंट हो सकती हैं। और कभी दोस्तों आज के लो के हिसाब से मिल गया 870 के लगभग में, 800 के लगभग में एकदम सुपर बाई होगा। और ऐसे स्टॉक में दोस्तों आप कभी नुकसान नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे स्टॉक बहुत ही स्टेबल कैटेगरी में आते हैं। तो भाई हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक मैं कमेंट पढ़ा था, मेरे पुराने सब्सक्राइबर है बोल रहे थे सर एचयूएल लग रहा है कि अब नेक्स्ट आईटीसी बन गया है। तो जोक्स अपार्ट एकदम एंट्री पॉइंट हो सकती है, एकदम दोस्तों घबराना नहीं है। लॉन्ग टर्म नजरिया, यस इस स्टॉक की बात की जाए तो ये नेवर सेल वाला स्टॉक है। नेवर सेल वाले स्टॉक थोड़े कम भागते हैं, लेकिन जब भागते हैं सर जी तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। और देखिए ये सब एफडी से अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर आपका उम्र 20 साल 22 साल है, पेशेंस कम है, तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 40 लेट 50 के लाइक तरफ आते हैं तो आपके लिए ये स्टॉक एकदम वरदान है। इसको चाहे तो लपक सकते हैं, और करंट मार्केट प्राइस एकदम थम्सअप है, चाहे तो एकोमोडेट कर सकते हैं। बड़े बड़े ब्रोकर्स का दोस्तों 27 to 2800 टारगेट है। और उसमें मेरे टारगेट की बात मानी जाए 2021 और 22 के फिजिकल मीन्स जो ईयर एंड है दोस्तों, उसके हिसाब से मुझे 3000 दिखाई पड़ता है। अब लेट्स सी मेरा टारगेट मीट होता है या नहीं होता है, लेकिन नहीं भी होगा तो आई डोंट केयर, बिकॉज ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा क्रिएट करेंगे। बिकॉज जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन यस ये ब्रेकआउट तभी देंगे जब दूसरे सेक्टर अंडर परफॉर्म करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। तो भाई आईसीआईसीआई बैंक इतना तेज दोस्तों, 13% का उछाल देखने को मिला, ऑल टाइम आई इसने हिट किया। और यस आप सब ही एसटीएफएल फैमिली को एकदम शुभकामनाएं, जिन्होंने हमारी वीडियोस को देख के आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करी। दोस्तों हमने 2 महीना 3 महीना से बोला बोला बोला, और लास्ट में आज आईसीआईसीआई बैंक ने पेशेंस का टेस्ट करवा के आज फाइनल रिजल्ट ही है। यही होता है, लोग बोल रहे हैं कि सर एचयूएल कब आएगा, आईआरसीटीसी कब आएगा। दोस्तों इसका एग्जांपल लीजिए, लोग अभी बोल नहीं रहे थे, और अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत जगह बोला जा रहा है कि मैंने बोला था। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आई हेट दिस वर्ड, मैंने बोला था, कभी कभी मेरे मुंह से भी निकलता है, लेकिन जल्दीबाजी में रहता तो भूल देता हूँ। लेकिन दोस्तों सही बता रहा हूँ, देखिए बॉटम और टॉप किसी को नहीं पता होता है। लेकिन दोस्तों कोई भी स्टॉक की बात की जाए, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। जी हाँ दोस्तों आप याद रखिएगा, येस बैंक को अगर आपको लगता है कि मल्टी बैगर बनेगा तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें वेल्थ का 1% से ज़्यादा नहीं। क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करिए, मार्केट गिरे भागे, मार्केट गिरेगा वरदान मिलेगा, भागेगा तो माल दबा के बैठना है। तो ऐसे स्टॉक दोस्तों ब्रेकआउट देते ही हैं। तो पेशेंस चाहिए और नजरिया चाहिए, एकदम क्वालिटी स्टॉक था। और आप सबको दोस्तों जिन्होंने प्रॉफिट कमाया चाहे तो बुक कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों इसके बाद वाला वीडियो पे अपनी टिप्पणी लाऊं। यस अगर बोलिएगा आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर सर वीडियो बना कर दीजिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बोलिएगा, तो तब मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन बहुत ही क्वालिटी बैंक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात की जाए तो 700+ बहुत ब्रोकर्स बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों टारगेट तो ह्यूज है, लेकिन इस बैंक में पोटेंशियल है। और मेरे हिसाब से जो क्वालिटी स्टॉक्स है उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा गेन दे सकते हैं। आज दोस्तों आपके सामने है कि भाई 2 साल का एफडी रिटर्न दोस्तों एक दिन में ही दे दिया। तो आप अगर प्रॉफिट कमाए हैं तो ज़रूर उस कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। आई वुड लव टू नो कि भाई मेरे सब्सक्राइबर भी पैसा कमा रहे हैं। तो नवीन फ्लोरिन से दोस्तों मेरा कुछ ज़्यादा उम्मीद भी नहीं था। सच बताऊंगा दोस्तों, नवीन फ्लोरिन को लेकर मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आपको पता है एसटीएफएल का सुपर टॉपिक है। लेकिन
निफ्टी भागा, कितना भागा? ओनली 2%, निफ्टी 5% भागा, बैंक निफ्टी 8%। दोस्तों ये और गिरेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर 2300 का लेवल सर्वाइव नहीं करता, फिर से 2250 के लेवल पे आएगा और हो सकता है कि 2100 के लेवल पे आए, जो पीआई इंडस्ट्रीज में हो रहा है। लेकिन इन्वेस्टर्स को घुसने का टाइम समय है दोस्तों, और उधर पे इन्वेस्टर्स कंजूसी ना करें और इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। आज लेंगे दोस्तों हम लोग, 12 महीना के बाद बेचेंगे। जब दूसरे सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग होगा तब ये सेक्टर भागेगा और वो पैसा इधर पे आएगा। तो यही होता है दोस्तों इंडेक्स मैनेजमेंट। तो इन्वेस्टर्स घुस जाओ, ट्रेडर हो सके तो निकल जाओ, प्रॉफिट में है तो बुक कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से भाई छोटा मोटा प्रॉफिट मत देखिए। जब ये भागेगा दोस्तों तो बड़े बड़े ब्रोकर्स का टारगेट है आने वाले 1 सालों में, 1.5 सालों में 3300 भाग सकते हैं। तो इस पर एक गेम खेल सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है और दोस्तों जो इनके बिजनेस हैं आउटसाइड ऑफ द इंडिया भी चलते हैं। मीन्स कूलिंग रिफ्रिजरेंट के लिए कुछ गैस सप्लाई करते हैं, जो कि अभी सप्लाई नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में ज़रूर भरपाई होगा। माल दबा के बैठी आपके पास है और जितना लोअर लेवल मिले दोस्तों उतना बाइंग करनी है। इस बात का ध्यान रखें। कल दोस्तों ये मत बोलिएगा सर आपने बताया नहीं। यस, अभी पेन देगा लेकिन बाद में फल ज़रूर देगा। तो ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए। आप दोस्तों चाहें तो 15 साल के लिए भी एक मल्टी बैगर चुन सकते हैं। मैं इसको लेके एकदम थम्सअप दिखाता हूँ। SBI कार्ड इज शोइंग सो मच ऑफ स्ट्रेंथ। दोस्तों मैं इसमें क्यों इतना ऑप्टिमिस्टिक था, देखिए सबसे पहले समझिए, कार्ड के बिजनेस दोस्तों लाइक भारत में बहुत नए हैं। और कार्ड के बिजनेस दोस्तों मीन्स क्रेडिट कार्ड की मैं बात बोल रहा हूँ। और जिस हिसाब से लोगों का बिहेवियर हो गया है लोन पे जिंदा रहना, दोस्तों मैं हमेशा एक ही बात मानता हूँ कि आयशर मोटर्स का गाड़ी खरीदो या मत खरीदो, आयशर मोटर्स का शेयर जरूर खरीदो। उसी हिसाब से मैं दोस्तों हमेशा डेट फ्री रहने की कोशिश करता हूँ। मेरा फाइनेंशियल टर्म यही है कि भाई पहले डेट फ्री बनो, आराम से सुकून की नींद चाहिए दोस्तों। लेकिन साथ ही में जो लोन देने वाले बिजनेस है उसका बिजनेस करो। जी हाँ दोस्तों, मुझे ये बहुत पसंद है। बिकॉज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ग्रोथ देखना चाहिए। कोई कोई प्रिंसिपल आपके खिलाफ भी होते हैं लेकिन दोस्तों उनके बिजनेस आपको ग्रोथ दे सकते हैं। तो SBI कार्ड उसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। तो एनीवेज 1000 के ऊपर दोस्तों अगर क्लोजिंग दे रहा है तो ऑफकोर्स ये इसलिए दे रहा है बिकॉज इसको 1100 का लगभग या 1200 के लगभग जाना है। IPO के प्राइस के बाद 1 सालों में कुछ खास रिटर्न देखने को नहीं मिला। लेकिन दोस्तों जिन्होंने घबराया नहीं और जिन्होंने पोजीशन बनाया दोस्तों, STFL का सुपर टॉपिक ये भी आपको पता है। और 700 से मैं बोल रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के आप चाहे तो ले सकते हैं, ले सकते हैं। और जिन्होंने लिया है अच्छे खासे प्रॉफिट में है। और आज दोस्तों फिर से 1000 के ऊपर क्लोजिंग देना जो बताता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि इसमें एक रैली और ड्यू है। हो सकता है 1100-1200 के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर घबराना नहीं है। और कभी 950 के नीचे, 920 के नीचे मिल जाए तो एकदम इसको लपक लेना है। यस, बल्क इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज निफ्टी का ऑल टाइम हाई पे बल्क इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन आइडियल ऑप्शन। वो दोस्तों तुक्का होता है या फिर एक स्पेकुलेशन होता है, उससे बचें और अपने प्लान वे से 120 महीना का SIP करें या फिर दोस्तों लाइक सिस्टमेटिक प्लानिंग करें और छोटा छोटा निवेश करें, जहाँ पे एक कंपाउंडिंग के बाद आपको बहुत ही अच्छा फायदा हो। मेरे हिसाब से एक मस्ट बाई है। अगर गिरता है आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। तो भाई IDBI बैंक में तेजी थी, तो भाई आपको पता है कि 20,000 करोड़ गवर्नमेंट फ्यूज़ करेगी किसमें, PSB बैंक्स में। तो इसीलिए तेजी थे हर 200 बजट में यही होता है। इसको अवॉइड करने की ही मेरी राय होगी। HDFC AMC भी आज भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि अभी HDFC AMC थोड़ा सा सुस्त होगा और निपॉन थोड़ा सा मे भी भाग सकता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मेरे दोस्तों साइकोलॉजी यही बोल रहे हैं। और आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू। 3000 का मार्क जब तक नहीं तोड़ता तब तक ऊपर वाली बात नहीं करेंगे। और हो सकता है कि जब तक 3000 का मार्क ना तोड़ें आपको 150 रुपये डिस्काउंट में और मिल जाए। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करिए, लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए। 15-20 सालों में दोस्तों मुझे लगता है कि फेस वैल्यू कभी स्प्लिट टू स्प्लिट होगा तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। नई कंपनी है, बिजनेस में दम है, उनके पास बहुत टेक्निक्स है रेवेन्यू अप करने के लिए। निपॉन में दोस्तों पिक है, लेकिन HDFC AMC आपका प्राथमिकता होना चाहिए। आज हमें 3.5% के ऊपर तेजी देखने को मिल रही है। डॉक्टर एडिस में क्या लॉस बुक कर लूँ? नहीं सर, फार्मा कंपनी है, लॉस बुक करना नहीं है। कोविड का डर चला गया दोस्तों, तो इसीलिए फार्मा में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली। लेकिन क्वालिटी स्टॉक है, 5,500 का था, 5500 आप मीन्स राउंड फिगर कर सकते हैं। तो 4400 अभी देखने को मिल रहा है। एकदम दोस्तों बाई कर सकते हैं इस लेवल पे। और हमने दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स में रिप्लाई भी किया था। 4450 इसके अल्टीमेट सपोर्ट बताए थे, आज उसी के लगभग दिखाई पड़ रहा है। एक और डिप खा सकता है दोस्तों 4200 के लगभग, मगर बहुत ज़्यादा लाइक पैनिक मचा तो 4000 दोस्तों मुझे एमओएस दिखाई पड़ता है। लेकिन यस, लॉन्ग टर्म के लिए। और कभी तो ये भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, मैं चार्ट पे ये भी देख रहा था कि 4000 के नीचे एक सीधा सपोर्ट इनका पड़ता है 3750। तो यस, वो उसका दोस्तों अल्टीमेट बॉटम हो सकता है। तो यस, स्टॉक मार्केट में कोई टंकी के छोटे बोल नहीं सकता कि ऐसा नहीं होगा, होने का कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा
ये फर्दर गिरावट के जोन हैं, तो अपने निवेश करना है तो अपने निवेश को डिवाइड कर दीजिए और एक एक स्टॉक खरीदिए, दो दो स्टॉक खरीदिए, इस तरह करके एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करिए मार्केट की गिरावट पे। बिकॉज सबको पता है कि लॉन्ग रन में मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो मार्केट को टाइम करना दोस्तों अब बंद कर दीजिए और क्वालिटी स्टॉक में निवेश करिए। यस, क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन डिविस लैब पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मुझे लगता है कि एपीआई मैन्युफैक्चर में डिविस लैब और भी अच्छा कर सकती है। इंडिया मार्ट इंटरमैक्स रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, आज फ्लैट सा देखने को मिल रहा था, तो 7350 ये इसकी एंट्री पॉइंट हो सकती हैं। बहुत जल्दी दोस्तों मैं इसकी डिटेल एनालिसिस करूंगा कि ये करती क्या है बिजनेस। इन्फोसिस भी आज उतना पार्टिसिपेट नहीं किया जितने लोग बोल रहे थे, 1200 के लगभग दोस्तों एक बाई हो सकता था। मैंने एसटीएफएल के टॉप पिक शेयर भी किए थे कि कौन कौन शेयर्स को आप ऐड कर सकते हैं। टीसीएस इन्फोसिस इसमें नाम है, तो अगर 1300 का लेवल तोड़ता है तो अपकमिंग जर्नी देखने को मिलती है, प्रॉफिट बुकिंग होगा तो फिर से ये 1250 के नीचे जा सकता है और 1230 1200 के लगभग इसमें बाई हो सकती है। और बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों एकदम जहाँ पे डाउन साइड कम है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट कम, अपसाइड 500-600 पॉइंट का है, तो उधर पे मुझे 1150 लगता है। तो उसका टाइमिंग करने की कोशिश मत करिए। 10 स्टॉक खरीदना है तो आप 5 स्टॉक अभी खरीद लीजिए और 5-7 स्टॉक दोस्तों जब गिरेगा उस लेवल तो खरीद सकते हैं। बजाज फिनसर्व में तेजी क्यों है दोस्तों? बात की जाए इंश्योरेंस सेक्टर की तो एफडीआई बढ़ चुका है। आपको पता है बजाज फिनसर्व के अंतर्गत बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी भी आते हैं, तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो एफडीआई 49% से कितना हो चुका है, 74%, तो सारे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा है। आज हमें 1000 पॉइंट के ऊपर रैली देखने को मिल रही थी, वही बात है दोस्तों, 100 सोनार की, एक लोहार की, तो आज एक पलरा परम और भाई 10 के लगभग आ चुका है। तो भाई लॉन्ग टर्म में होल्ड करने से ही बेनिफिट होता है। 4450 दोस्तों हमारा बाइंग प्राइस था और इसको दोस्तों 5900 पे हम लोग खरीदा है लास्ट दोस्तों, और देख सकते हैं कैसे हमने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है और अभी भी इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मेरा कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, बहुत अच्छी कंपनी है ये और बजाज फाइनेंस। आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल पे मुझे एमओस दिखाई नहीं पड़ती हैं, आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर दोस्तों डुबकी खाता है तो निवेश करने का सोच सकते हैं। ऑल टाइम हाई पे छोड़ दीजिए, जो क्वालिटी स्टॉक है जो पिट रहे हैं अब उसको उठाइए और प्रॉफिट बुकिंग चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो लॉन्ग टर्म में वाला दोस्तों होल्ड कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। आईटीसी लिमिटेड बहुत ही शानदार कंपनी है दोस्तों, लेकिन रैली में पार्टिसिपेट नहीं की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज 6% के ऊपर भाई घोड़ा जब भागता है तो बहुत तेज भागता है, लेकिन देखना बनता है कि 218 के ऊपर सर्वाइव करता है कि नहीं। 218 के ऊपर सर्वाइव करेगा, 221 के लेवल को सर्वाइव कर पाएगा, 232 और 240 इसके अल्टीमेट टारगेट्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। 11 तारीख को दोस्तों इनके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेट्स सी क्या करती है। मेरे हिसाब से मार्केट में इसको लेकर थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, बिकॉज आज गवर्नमेंट ने टी फॉर टोबैको मीन सिगरेट पे कोई टैक्स नया नहीं लगाया है, तो ये इसके लिए राहत वाली बात थी, जो पिछले कुछ दिनों से एक कंसर्न वाली मैटर थी। दीपक नाइट्रेट भी दोस्तों 1000 के लेवल के नीचे सर्वाइव कर रहा है। हो सकता है कि भाई इसमें फिर से करेक्शन का दौर सामने आए, और करेक्शन होता है तो बस वही है, ऐड करना है और लॉन्ग टर्म तक उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करना है। आईजीएल भी सुपर टॉपिक है दोस्तों, एसटीएफएल का बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, टारगेट बहुत ही ऊपर है, फिर से बाइंग करने का मौका मिले तो आप बाइंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बोला भी था कि 517 515 इसकी बाइंग हो सकती है। आज ओपनिंग हुआ है 515 के लगभग, लो 512 का, इसलिए मैं बोलता हूँ कि भैया जीटीटी लगाइए। आप सो के उठे हैं दोस्तों और सो के उठते ही आपका जो स्टॉक प्राइस है वो भाग जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। जीटीटी लगाइए और ऐसा स्टॉक को सब पकड़ लीजिए, लॉन्ग टर्म तक अच्छा स्टॉक है। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, फिर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं इसको सही प्राइस में दबोचने के लिए। भाई डिक्सॉन बहुत तेज़ है, बिकॉज आपको पता है कि कल इनके बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाली है और मैंने बोला भी था इस पे ध्यान रखिए, क्योंकि ये एक आउट परफॉर्म कर सकता है। स्प्लिट की न्यूज़ हो रही थी कल, अगर स्प्लिट की न्यूज़ होती है तो हो सकता है कि और 1000 पॉइंट भाग जाए। तो यस, यही होता है, कन्विक्शन सही रखिएगा और बॉटम खोजने की कोशिश मत करिएगा। इधर पे देख सकते हैं कि 13,800 तो नहीं आया, लेकिन 14,000 से रिवर्सल मार लिया, इसलिए बोलते हैं टाइमिंग मत करिए। और वही 2,000 महंगा देखने को मिल रहा है, तो कल देखना बनता है कि इनके न्यूज़ क्या आ रहे हैं। और लास्ट में दोस्तों ये जो तेज़ी है ना, ये एक मोरोबोसो काइंड ऑफ कैंडल में चार्ट पे देख रहा था बनाई है, जो कि फर्दर और भी तेजी को डिमॉन्स्ट्रेट करती है। तो कल एक गैप अप और भी ओपनिंग के उम्मीद दिखाई पड़ते हैं। बर्जर पेंट, एशियन पेंट, जी हाँ दोस्तों बाइंग कर सकते हैं, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, लेकिन इस लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिएगा। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में जरूर पैसा बनाएंगे, बिकॉज ऐसे स्टॉकों को डायरेक्टली कंपटीशन देने वाला कोई दूसरा स्टॉक है ही नहीं, बस 1 2 3 ही स्टॉक एक मार्केट के लीडर है और इसी से कामकाज होता रहता है। तो बर्जर पेंट बहुत ही सुपर टॉपिक है दोस्तों, आप चाहे तो इसमें लॉन्ग टर्म का पोजीशन बना सकते हैं। फंडामेंटली इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। येस बैंक आज फिर से 4% की तेज़ी दिखा रहा था, तो भाई चले तो चांद तक वरना शाम तक। एनपी के स्टेज के ऊपर प्रशांत जी ने कुछ कहा था, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको निवेश करना है तो बस वेल्थ का 1%, 1 लाख का पोर्टफोलियो तो बस 1000। मैं दोस्तों वैसा नहीं बोलूँगा कि भाई आप इधर पर निवेश करिए। आपने देखा कि नया हाई किसने बनाया, आईसीआईसीआई बैंक ने। वही होता है, क्वालिटी स्टॉक दोस्तों हमेशा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, और ऐसे स्टॉक को आप चाहे तो रिस्क के तौर पर ले सकते हैं। अब गारंटी नहीं कि इधर से भाग जाएगा, ऑफकोर्स राकेश झुंझुनवाला ने दोस्तों मुझे अच्छे से याद है 67, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
67 पे स्टॉक को लिया था, उसके बाद आज 16 रुपये का स्टॉक है। तो इसीलिए जिन्होंने चेस किया, अब राकेश झुनझुनवाला 10 साल तक छोड़ सकते हैं इस स्टॉक को, लेकिन क्या आप छोड़ सकते हैं? आपके पास इतना पेशेंस है? नहीं है ना। तो इसीलिए अपने वेल्थ का 1% दीजिएगा, चल गया तो सही है, और जैसे जैसे रिजल्ट बढ़ते जाएँ उस तरह अपने स्टेक को बढ़ाते रहिए, यही दोस्तों समझदारी होती है। दोस्तों इंडसइंड बैंक इसलिए भागा बिकॉज एनपीओ को लेके गवर्नमेंट ने एक बैड बैंक बनाया है। बैड बैंक क्या होता है, मैंने इसके पिछले वीडियो पे बनाया है कि जहाँ पे एनपीओ को अब्जॉर्ब किया जाए और थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा सा मजबूत रखा जाए, जहाँ पे अर्थव्यवस्था थोड़ा मजबूत हो, बैंकों को जो टेंशन होता है एनपीओ को लेके उसको हट के बैंक अपने बोरोइंग पे, अपने एक्सपेंशन पे काम करे। तो गवर्नमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक है जो दोस्तों इंडसइंड बैंक जैसे बैंक पे, पीएनबी जैसे बैंक पे इफेक्ट किया है। आज हमें 15% की देखने को मिली, लेकिन दोस्तों मैं इसको अवॉइड करता हूँ बिकॉज इसमें जम की ट्रेडिंग होती है। आपके पास है, अपना डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर हैं तो एटलीस्ट इधर प्रॉफिट बुकिंग करना एक थोड़ा सा बनता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जी हाँ दोस्तों एकदम बाई कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिएगा। बीच में मैंने बोला था 565 पे बाई हो सकता है, देख सकते हैं कि 554 से चला गया। इसलिए जिन्होंने भाई लाइक मेरी बात सुन के लगाया हुआ जीडीटी उनको मिल गया होगा, जिनका नहीं लगा हुआ वेट कर सकते हैं। चाहे तो इधर पे भी खरीद सकते हैं, लेकिन इधर पे मुझे एमओएस दिखाई नहीं पड़ता है, थोड़ा सा इंतजार करिए। और लॉन्ग टर्म तक 600 के ऊपर सर्वाइव करता है तो हो सकता है कि 630 का जर्नी आगे कर सकें। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक दोस्तों फिर से 7% अप था। तो गवर्नमेंट ने जैसे बताया मैंने कि पीएसबी बैंक के लिए 20,000 करोड़ की लाइक जो की है दोस्तों, जो मार्केट हमेशा उम्मीद करता है, इसलिए बस। लेकिन ये टेम्प्रोरी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में ये सब फेड अवे हो जाते हैं। इसलिए आपको एक उछाल मिले तो उधर पर निकलने की कोशिश करिए, अगर फंसे हुए हैं 40 के लेवल पे, 42 के लेवल पे, और उधर प्रॉफिट बुक करके चाहें तो अच्छे क्वालिटी बैंक पे निवेश कर सकते हैं। दोस्तों यही थी छोटी सी पेशकश स्टॉक फटाफट, जहाँ पे मैंने आपका टाइम सेविंग करने की कोशिश करी और एक ही वीडियो पे मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को बहुत शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और एक लाइक का बटन प्लीज़ दबाइएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की रेगुलर जेन्युइन कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो गाइज मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।